वेलकम जी, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेके आए हैं बड़ी अनोखी और दिलचस्प कहानी रूप बसंत की। शायद किसी लोगों ने ही सुनी होगी। यह बहुत ही पुरानी कहानी है रूप और बसंत की। रूप और बसंत उत्तर भारत के एक बेहद भावुक और प्रसिद्ध लोक कथा है जो सौतेली माँ है अत्याचारों के बारे में बताया है। राजा विशाल नगरी के राजा चंद्रसेन अपनी धार्मिक और ममतामयी रानी रूपमती के साथ सुखपूर्वक रहते थे। उनके दो बेहद सुंदर और संस्कारी पुत्र थे। बड़ा भाई रूप और छोटा भाई बसंत था। एक दिन रानी रूपवती गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। अपनी मृत्यु को निकट देखकर रानी ने राजा से वचन लिया कि वे बच्चों के भविष्य के लिए दूसरा विवाह नहीं करेंगे, ताकि दोनों राजकुमारों को सौतेली माँ का दुख न झेलना पड़े। राजा ने रोते हुए रानी को वचन दिया और कुछ समय बाद रानी का देहांत हो गया। रानी की मृत्यु के बाद राजा अपने दोनों बच्चों की परवरिश खुद करने लगे। एक दिन राजा अपने महल की बालकनी में बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक घोंसला में चिड़ा और चिड़िया अपने बच्चों को बहुत प्यार से पाल रहे थे। दुर्भाग्य से कुछ दिनों बाद मादा चिड़िया मर गई। चिड़ा तुरंत दूसरी चिड़िया ले आया। नई चिड़िया ने घोंसले में आते ही पुरानी चिड़िया के बच्चों को चोंच मार कर घोंसले से नीचे गिरा दिया और उन्हें मार डाला। परंतु यह दृश्य देखकर राजा चंद्रसेन सहम गए। मंत्रियों और दरबारियों ने राजा पर वंश और राज्य की देखरेख के लिए दूसरे विवाह का दबाव बनाया। राजा ने सोचा कि एक इंसान है और चिड़िया जैसी गलती कभी नहीं होने देंगे। उन्होंने रानी चमेली से दूसरी शादी कर ली। शुरुआत में नई रानी में बच्चों से बहुत प्यार जताया और उनका बहुत लालन पालन किया, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। एक दिन राजा शिकार पर गए हुए थे। बड़ा भाई रूप महल के बगीचे में खेल रहा था और अपनी गेंद लेने रानी चमेली के कक्ष के पास गया। रूप की सुंदरता देखकर रानी के मन में पाप आ गया और उसने रूप के सामने एक गलत प्रस्ताव रखा। सरकारी रूप ने अपनी सौतेली माँ को धुतकार दिया और कहा, आप मेरी माता के समान हो। इस अपमान से बौखलाकर गुस्से में अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से रानी चमेली ने खुद के कपड़े फाड़ लिए और गहने फेंक दिए, पर रोने का नाटक करने लगी। जब राजा शिकार से वापस लौटा तो रानी ने रूप पर अपनी मर्यादा ठेस पहुंचाने का झूठा आरोप लगा दिया। राजा क्रोध में अंधे होकर चंद्रसेन ने अपने ही बेटे रूप को मृत्युदंड
की सज़ा सुना दी। लेकिन वफादार जल्लादों को राजकुमारों पर दया आ गई। उन्होंने रूप और बसंत को मारने के बजाय एक घने जंगल में छोड़ दिया और राजा को दिखाने के लिए एक जानवर का खून साथ में लेकर आ गए। जंगल में दोनों राजकुमार भूखे प्यासे तड़पने लगे। छोटा भाई बसंत प्यास के मारे बेहोश होने लगा। रूप उसे एक पेड़ के नीचे लिटाकर पानी की तलाश में दूर निकल गया। जब रूप पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि बसंत वहाँ नहीं था। दरअसल उस रास्ते से गुजर रहे एक सौदागर ने अकेले घूमते हुए सुंदर बालक बसंत को देखा और अपने साथ नाव में बिठाकर ले गए। दोनों भाई एक दूसरे से बिछड़ गए और एक दूसरे के लिए रोते बिलखते रहे। बिछड़ने के बाद रूप भटकते हुए एक दूसरे राज्य में पहुंच गया। वहां के राजा की कोई संतान नहीं थी। रूप की योग्यता और तेज को देखकर राजा ने उसे गोद ले लिया और बाद में रूप उस राज्य का राजा बन गया। दूसरी तरफ बसंत को लेकर जा रहे सौदागर की नीयत खराब हो गई। वह बसंत को प्रताड़ित करने लगा, लेकिन बसंत अपनी सूझबूझ और किस्मत के बल पर एक अन्य प्रतापी राजा के दरबार में पहुंच गया। वहां उसने अपनी वीरता और अपनी बुद्धिमानी से राजा का दिल भी जीत लिया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह बसंत से कर दिया और उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। कई वर्षों के बाद राजा बसंत ने अपने राज्य की खुशहाली के लिए एक बहुत बड़े यज्ञ और मेले का आयोजन किया। इस मेले में दूर दूर के राजाओं को आमंत्रण किया गया था। सहयोग से राजा रूप भी उस मेले में मेहमान बनकर आ पहुँचे। मेले की एक शाम को मनोरंजन के लिए राज्य के किसंगों, कथावाचक, कहानी और अलग अलग प्रकार के लोग वहां इकट्ठे हुए। तभी मंच पर रूप और बसंत की पुरानी कहानी सुनाई जाने लगी। कहानी सुनते सुनते दोनों राजाओं, रूप और बसंत, उनकी आंखों में आंसू आ गए। दोनों अपनी भावनाओं को रोक भी नहीं पाए और मंच के पास दौड़ पड़े। बातचीत के दौरान उन्होंने एक दूसरे के शरीर पर निशान को पहचाना और गले लगाकर खूब रोए। अगर आपको यह हमारी कथाएं अच्छी लगी हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। उसके बाद दोनों भाई मिलने के बाद वे एक विशाल सेना लेकर अपने राजा चंद्रसेन के राज्य विशाल नगरी लौटे। राजा चंद्रसेन बूढ़े हो चुके थे तब तक, और अपनी गलती का एहसास भी उन्हें हो चुका था। उन्हें पूरी सच्चाई का पता चला कि रानी चमेली ने
रूप पर झूठा आरोप लगाया था, तो उन्होंने रानी चमेली को कड़ा दंड देकर राज्य से निकाल दिया। राजा चंद्रसेन ने रोते हुए अपने दोनों बेटों से क्षमा मांगी और अपना राजपाट रूप और बसंत को सौंप दिया। उसके बाद पूरा परिवार फिर से एक साथ इकट्ठा हो गए। अगर आपको सौतेली माँ का संवाद या भाइयों के बिछड़ने का दृश्य अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।